आप सभी को नमस्कार। रिसेंटली हमें देखने को मिला कि बहुत सारी रील्स या मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने टीबी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस के स्क्रीनशॉट भेजे। उन्होंने कहा कि सब टीबी ट्रीटमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई है और टीबी से संबंधित उनका कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें कि हमारे देश के अंदर दो प्रकार का टीबी का ट्रीटमेंट होता है। एक ड्रग सेंसिटिव टीबी, कौन सा टीबी? ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा कौन सा होगा? ड्रग रेजिस्टेंट का टीबी। तो हम बात करें ड्रग सेंसिटिव टीबी, और एक टीबी ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट होता है यह इंडिया के अंदर क्या है? तो आप बताएंगे 2 महीने हम देते हैं HRJD। क्या दी जाती है? तो आप बताएंगे HRJD। एच बोले तो आइसोनियाजेड, आर बोले तो रिफाम्सिन, जेड बोले तो पायराजिनामाइड और ई बोले तो इथाम्ब्यूटेल। तो आप इसे ध्यान रखिए कि 2 महीने हम क्या देते हैं? HRJD देते हैं। और 4 महीने हम क्या देते हैं? तो आप बताएंगे कि सब HRE दिया जाता है। कि सब क्या दिया जाता है? आइसोनियाजेड, रिफाम्सिन एंड इथाम्ब्यूटोल। तो जो इसे हम कहते हैं आईपी फेज, इसे क्या कहा जाता है? आईपी फेज। और इसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन फेज। जो आईपी फेज है इसके अंदर हम 2 महीने HRJD दे रहे हैं। 4 महीने की कंटिन्यूएशन फेज है, इसमें हम सी कंटिन्यूएशन फेज में क्या दे रहे हैं? HRE दे रहे हैं। इसमें क्या नहीं दिया जाता? तो आप बताएंगे पायराजिनामाइड इसके अंदर नहीं दिया जाता। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये सारा ट्रीटमेंट एफडीसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एफडीसी के अकॉर्डिंग टैबलेट जो है ये वेट बैंड के अकॉर्डिंग किसके अनुसार दी जाती है? वेट बैंड्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो पहली बार ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है। आपसे कहा जाए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के रिगार्डिंग जो है वह क्या है? तो हमारे पास इसकी एक ओल्ड रेजिम थी जिसे हम कहते थे L2C2BDQ, L2C2 एंड BDQ। L2 का मतलब लीवोफ्लोक्सासिन, L का मतलब लीवोफ्लोक्सासिन एंड लाइनेजोलेट, लाइनेजोलेट। सी बोले तो साइक्लोस्पोरिन एंड क्लोफाजिमिन, क्लोफाजिमिन एंड बेडाक्विलिन, बेडाक्विलिन। तो ये हमारे पास ओल्ड ट्रीटमेंट चलता था जिसकी जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थी ये कितनी थी? तो आप बताएंगे 18 से 20 महीने की थी। 18 से 20 महीने की इसकी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मामले में रिसेंटली काफी समय पहले एक न्यू रेजिम आई थी जिसे हम कहते हैं बीपाल एम। जिसे क्या कहते हैं? बीपाल एम। बीपाल एम का मतलब क्या हुआ? तो आप बताएंगे बेडाक्विलिन, बेडाक्विलिन। पी से मतलब प्रोटोमेनेट, पी से मतलब प्रोटोमेनेट एंड बेडाक्विलिन, प्रोटोमेनेट, लाइनेजोलेट, लाइनेजोलेट एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन, एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। तो यह जो ट्रीटमेंट रेजिम थी पहले इंडिया के अंदर अंडर ट्रायल फेज में थी। अब इसको क्या कर दिया है? न्यू रेजिम को भारत में अप्रूव्ड कर दिया गया है। क्या किया है? इसको अप्रूव्ड किया गया है। तो पहली बार ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मामले में ये है। तो ये आप सबको पता है कि हमारी ओल्ड रेजिम ये थी, न्यू रेजिम के रूप में इसे अप्रूव्ड किया है जिसे बीपाल एम कहते हैं। बेडाक्विलिन, प्रोटोमेनिल, लाइनेजोलिड एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन। आपसे कहा जाए ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट, तो 2 महीने की HRJD, 4 महीने की HRE। क्या नहीं दिया जाता? इसमें पायराजिनामाइड नहीं दिया जाता। जो आपके पास में एक मैसेज आया है कि सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपके पास रील आई है कि सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट की रेजिम चेंज कर दी गई है। उस रेजिम के अंदर आपने बताया है कि इसमें 2 महीने तो HRJD दी जाती है, प्लस 4 महीने की जो है हम क्या देते हैं? HR। तो यह तो ट्रीटमेंट रेजिम इंडिया में अप्रूव्ड ही नहीं है। तो पहली बात तो आप जो ओल्ड बता रहे हो ये भी क्या है? गलत है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात इसके अंदर बताया है कि सब जो न्यू रेजिम आई है, जो न्यू रेजिम है उसमें बताया 2HPZM, 2HPZM प्लस 2HPM। इसका मतलब पी से मतलब क्या है? तो आप बताएंगे रीफापेंटिन, रीफापेंटिन। पी से मतलब बताया रीफापेंटिन। ये रीफापेंटिन ट्रीटमेंट रेजिम का पार्ट नहीं होती। ये किसका पार्ट होती है? ये प्रोफाइल एक्सेस के अंदर देते हैं, बचाव के अंदर हम देते हैं। जो आप जानते हो
अगर ट्यूबरकुलर मदर है और उसके बच्चे को हम बचाव के लिए देंगे तो हम उसके अंदर अलग अलग रेजिम होती है प्रोफाइलैक्सिस की, उसके अंदर रिफापेंटिन का यूज किया जा सकता है, लेकिन यह ट्रीटमेंट रेजिम इंडिया में अभी तक नहीं हुई है कि साहब हम 6 महीने का ट्रीटमेंट जो है वह 4 महीने में कर देंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जैक्ट गाइडलाइन यही है जो आपको बताई गई है। अननेसेसरी आप गलत किसी भी चीज के बारे में खुद के विवेक से आप निर्णय ले। जो भारत सरकार का है वह मैंने आपको बता दिया। किसी भी ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज आपको किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, तो आपको एग्जैक्ट चीज पता रखनी है जी। आई बात समझ में? तो ये ट्रीटमेंट रेजिम क्या है? बिल्कुल गलत है। जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट रेजिम है इंडिया में अवेलेबल वह क्या है, वह आपको बताई गई है, वो ये है। ठीक है जी, तो धन्यवाद।